जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। राधे राधे सभी साधु संत वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अशोक किशोरी दास श्रीधाम बरसाना से आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने के लिए जा रहा हूँ। इस वर्ष 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब मनाए जा रही है, कौन सी डेट को मनाए जा रही है, कैसे हम जन्माष्टमी व्रत मनाएंगे, क्योंकि काफ़ी भक्तों की प्रश्न और काफ़ी भक्तों की मैसेज मेरे पास आ चुका है अभी तक। तो इसीलिए इस वर्ष कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाई जा रही है, कौन सी तारीख को, कैसे कैसे मनाए जाएंगे, कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करें, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप सभी भक्तजन मेरे यूट्यूब चैनल का भी माध्यम से, अशोक किशोरी दास, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी के माध्यम से भी ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो आप सभी भक्तों से मुझे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिए, देखिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करके एक बार कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के इस वर्ष की जो तारीख है, कैसे मनाई जाएंगी, कैसे क्या होंगे, मैं पूरी जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। राधे राधे। इस वर्ष 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 16 अगस्त को है। 16 अगस्त 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन आपको 15 तारीख की नहीं, 16 तारीख सुबह सूर्योदय से, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी कार्य अनुष्ठान होते वो सूर्योदय से मानी जाती है, सूर्यास्त से नहीं, सूर्योदय से मानी जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 16 अगस्त को सूर्योदय से आप लोग व्रत रखना। अच्छा, बहुत भक्तों के मन में ये भी जानकारी है कि महाराज जी आप एक बार क्लियर करके ये बता दीजिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन क्या निर्जला रहते हैं, या फिर जैसे एकादशी व्रत के दिन हम लोग फलाहार करके व्रत पालन करते वैसे करें। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, यदि आप निर्जला रख सकते हो तो अति उत्तम है। यदि आप निर्जला रह सकते हो, आपकी शरीर परमिट करे, आपका शरीर दे कि हाँ मैं निर्जला रख सकता हूँ, तो आप लोग निर्जला भी रह सकते हैं। 16 अगस्त से मतलब सूर्योदय से चालू करके 16 अगस्त की रात को 12 बजे, मतलब जैसे ही 12 बजे अंग्रेजी समय के अनुसार तो 17 अगस्त हो जाएंगे, तो 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को आपके घर में जो भी विग्रह है, शालिग्राम भगवान जी विराजमान है, या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा है, या फिर चित्रपट में सेवा है, अगर आपके घर में विग्रह सेवा है अर्थात लड्डू गोपाल जी की, या फिर ठाकुर जी श्री जी का स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है, तो आप लोग अपने शालिग्राम जी को, अपने ठाकुर जी को एक परात में उसमें पीठ अंकन करके, बीज नाम अंकन करके आप लोग जरूर एक बार अपने श्री गुरुदेव से इसके लिए जानकारी जरूर लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग पीठ अंकन करें, क्योंकि ये सब जो विधि है ये श्री गुरुदेव बताते हैं। तो आप लोग कृपया करके आप अपने श्री गुरुदेव से ये पूरे जानकारी ले लीजिए कि कैसे कैसे जब हम ठाकुर जी को स्नान करवाने परात में बिठाते हैं ठाकुर जी को, तो परात में बिठाने से पहले परात में यंत्र अंकन होता है। उस यंत्र में बीज मंत्र लिखा जाता है। उस बीज मंत्र अंकन करके फिर उसमें तुलसी प्रदान करके फिर ठाकुर जी को हम आसन स्वरूप में बिठाते हैं। ठाकुर जी को ऐसे जत्र तत्र हम बिठा नहीं सकते। ठाकुर जी के लिए पहले आसन दिया जाता है, और आसन ठाकुर जी को होता है वो यंत्र स्वरूप में होता है। यंत्र में जो बीज मंत्र अर्थात दीक्षा बीज मंत्र के आद्य अक्षर वो वहाँ पे अंकन किया जाता है। ये आप लोग पूरी जानकारी आप अपने श्री गुरुदेव से जानकारी ले सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग 12 बजे ठाकुर जी को क्या करना ना, सुंदर परात में रख के बीज मंत्र जहाँ पे अंकन करके पीठ फिर तुलसी पत्र अर्पण करके ठाकुर जी को विराजमान करवाना। और हाँ, ठाकुर जी को अगर आप लोग निर्जला रख सकते हो तो अति उत्तम है, यदि ना रह सकते हो तो आप लोग फलाहार करके भी मतलब एकादशी व्रत जैसे करते हो वैसे ही आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पालन किया करो। फलाहार करके भी कर सकते हो, पूरे दिन 16 अगस्त के दिन पूरे दिन फलाहार करके आप लोग रात्रि 12 बजे फिर ठाकुर जी को स्नान करवाओ। और स्नान पंचामृत से होते। बहुत बहुत भक्तों के मन की ये प्रश्न होते हैं कि महाराज जी पंचामृत कौन सी वस्तु से होते हैं, क्या क्या चीज़ों से पंचामृत होते हैं। एक तो आप लोग दूध, दही, घी, बूरा, शक्कर की जो डस्ट होते हैं ना उसको कहते हैं बूरा, खांड जिसको कहते हैं बूरा, और शहद, और उसके साथ साथ गंगा जल ले लेना।
तो ये पंचामृत होती है। इसी पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना है, सुंदर करके अभिषेक स्नान कर, महामंत्रों का उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, ये महामंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर आप अपने घर में जो भी शालिग्राम भगवान जी विराजमान है, ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है, चाहे बाल स्वरूप में हो, चाहे ठाकुर जी के जुगल स्वरूप में हो, उस ठाकुर जी को आप स्नान अभिषेक करवाना। महाअभिषेक करने के बाद फिर ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण करवाते हुए फूल तुलसी चरणों में चंदन अर्पण करते हुए, चंदन का तिलक अर्पण करते हुए, तिलक रचना किए और फूल तुलसी भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए फिर भगवान को उसी समय आपको गुनगुना दूध का भोग लगवाना है। बहुत भक्तों की ये मन प्रश्न होते हैं कि महाराज जी फिर हम स्नान करवाने के बाद, अभिषेक करवाने के बाद क्या भोग लगवाए? भोग आप लोग गुनगुना दूध, पहले से दूध को गर्म करके ठंडा कर लें, उसी दूध को आप पहले भोग लगवाना और दूध का भोग लगवाते हुए ठाकुर जी को फिर से शयन करवा देना, क्योंकि रात को जब 12 बजे अभिषेक करेंगे तो स्वतः ही अभिषेक फिर भोग लगवाने से ये कार्य करते करते रात को 1 बज जाता है। फिर ठाकुर जी को शयन करवा देना। और इस वर्ष 17 अगस्त को आप लोग नंदोत्सव पालन करना। नंदोत्सव के दिन ठाकुर जी को खूब पकवान बनाओ अपने हाथों से और ठाकुर जी को खूब पकवान बनाओ। तो इस वर्ष ठाकुर जी को पकवान बना के ठाकुर जी का भोग लगवाओ, ठीक है। तो इस वर्ष 2025 16 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाई जा रही है। आप लोग फिर से एक बार ध्यानपूर्वक श्रवण कर लेना। इस वर्ष 2025 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाई जा रही है और 17 अगस्त को नंदोत्सव है। खूब खूब सारे बधाई देना ठाकुर जी को। अच्छे अच्छे पोशाक पीले कलर का वस्त्र जरूर ठाकुर जी को धारण करवाना, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग बहुत पसंद है। इसीलिए जब आप ठाकुर जी को धारण करवाओ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन वस्त्र, तो ठाकुर जी के जरूर जरूर पीला वस्त्र धारण करवाना। जैसे शरद पूर्णिमा में हम लोग ठाकुर जी श्री जी को सफेद वस्त्र धारण करवाते ना, वैसे ही आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप ठाकुर जी को पीले कलर की वस्त्र धारण करवाना। ठाकुर जी की कुंज भी पीला पीला होना चाहिए, एकदम सुंदर अपूर्व, कहते अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की। तो इसीलिए पीला कलर की वस्त्र ठाकुर जी को धारण करवाना और 17 अगस्त के दिन नंदोत्सव पालन करना खूब अच्छे से। बहुत बहुत प्रकार की आपसे जितना बन पाए वो ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हम जितना ठाकुर जी को लाड लड़ाएंगे ठाकुर जी भी हम उतना ही प्रेम करेंगे, है ना। क्योंकि ये संसार में किसी के साथ प्रेम करोगे तो वो तो धोखा ही धोखा, स्वार्थ जैसी प्रेम है। लेकिन भगवान से अगर प्रीति करोगे, प्रेम करोगे, तो वो प्रेम जन्म जन्मांतर ठाकुर जी रक्षा करते हैं। वो प्रेम की संबंध में ठाकुर जी बंध जाते हैं और ठाकुर जी कहते जिनके पास मैं एक बार बंध जाता हूँ, मैं जन्म जन्मांतर उनका ही बनकर रह जाता हूँ। तो इसीलिए इस वर्ष 2025 16 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अवश्य पालन करें। पंचामृत से अभिषेक करें ठाकुर जी का। पंचामृत में दूध, दही, घी, बूरा और शहद, दूध, दही, घी, बूरा और शहद, और साथ में गंगा जल लेके ठाकुर जी का अभिषेक करवाओ। अभिषेक के बाद फिर ठाकुर जी को सुंदर पोछा लगा के सुंदर वस्त्र धारण करवाओ पीला कलर की। फिर ठाकुर जी को चरणों में फूल तुलसी अर्पण करके ठाकुर जी को दूध का भोग लगवाओ, शहद का भोग लगवाओ, ठीक है। ठाकुर जी के मुख में शहद दो, क्योंकि छोटा बच्चा जब जन्म लेते हैं तब माता की स्तन का दूध पान करते हैं। तो इसीलिए आप पहले से ही गैया की दूध को उबाल के फिर उसको ठंडा करके फिर भगवान को भोग लगाओ तुलसी अर्पण करके। श्री कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः करके आप भोग लगवाए भगवान को। और खूब खूब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। और हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पालन करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मार्जित पाप विनाश हो जाता है। जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करते हैं उनका करोड़ों करोड़ों जन्मार्जित पाप उनका विनाश हो जाते हैं और वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। इसीलिए सभी भक्तजनों से मुझे बार बार विनम्र प्रार्थना है कि इस वर्ष 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 16 अगस्त को जरूर जरूर पालन करिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को, और जरूर जरूर भगवान का अभिषेक करें, भगवान का सेवा पूजन करें, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। यही करने हम आए हैं, भगवान का नाम करने आए हैं, भगवान का सेवा पूजा करने के लिए, साधु संतों की सेवा, गौ माता की सेवा करने आए हैं। तो जो कार्य हमें भगवान ने सौंपा है वो कार्य अच्छे से संपादन करिए, ताकि भगवान सदा सदा खुश हो, सदा सदा हमारी प्रति प्रसन्न रहे। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, एकादशी व्रत जरूर पालन करें। बाकी तो हमारी लाडली जो बहुत बहुत करुणामयी कृपा करेंगी, ठाकुर जी दयामय हैं, कृपा करेंगे। तो सभी भक्तों से बस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी पूरे वीडियो को सुनना, श्रवण करना, क्या क्या बोला गया है,
और बाकी अगर कोई इस वीडियो में कोई भी मतलब हमसे चूक हो गए तो माफ़ कर देना, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखकर बताना। ऐसे वीडियो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम और वीडियो फेसबुक के माध्यम से मिलता जाएगा। सभी भक्तों को राधे राधे। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो आएंगे, अशोक किशोरीदास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे रहिए सभी। राधा रानी खूब खूब कृपा करे आप सभी को। निताई गौड़ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।